नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा पाठ 6 चल रहा है वसंत का। पाठ 6 का नाम है रक्त और हमारा शरीर। तो इसका हमने पेज 34 पढ़ लिया है। आज हम पेज 35 और 36 पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अपनी वसंत की पुस्तक खोलेंगे, पाठ 6 पेज नंबर 35। ठीक है। देखिए, जब अनिल अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने उसके अंदर खून की कमी बताया और उसको एक कमरे में खून की जांच के लिए भेजा गया। तो डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें ली और छोटी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी थी। और उसके बाद अनिल को अगले दिन रिपोर्ट उठाने के लिए बोला था। तो अनिल जब अपनी बहन की या दिव्या की खून की जांच की रिपोर्ट लेने जाता है तो देखिए वहाँ पर जाकर क्या दिखता है वो। ठीक है। तो देखिए, डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। तो अनिल ने क्या पाया कि जो डॉक्टर दीदी थी वो सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी वह ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम छोटे से छोटी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। और दीदी के इशारे से वह एक पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर दीदी ने उसको पास में रखी हुई कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और अनिल वहाँ पर जाकर बैठ गया। ठीक है। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो जब जब जांच पूरी हुई तो जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर ने अपने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल को बताया कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया एक बीमारी होती है। तो दिव्या को एनीमिया जैसी एक बीमारी है, चिंता की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवाई लेगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो उस समय अनिल ने जैसे ही बात सुनी, एनीमिया के बारे में सुना, तो अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो अनिल के मन में एक सवाल पूछने की इच्छा हुई और उसने डॉक्टर दीदी को सवाल पूछने के लिए बोला, यानी कि इजाज़त ली। ठीक है। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं पूछ सकते, आप सवाल पूछिए, आपका क्या सवाल है? एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? तो अनिल ने कहा कि एनीमिया क्या होता है, एनीमिया से आपका क्या मतलब है, अभी क्या चीज़ है ये, उसने पूछा। तो यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि एनीमिया के बारे में जानने के लिए, यह बात जो आप पूछना चाह रहे हैं, यह बात जानने के लिए आपको खून के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, खून के बारे में जानना होगा। ठीक है। तो फिर बोली, दोबारा से फिर कहा, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि अनिल, जब हम खून को देखेंगे, देखने में तो खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है। लेकिन और लाल होता है और द्रव के समान होता है, यानी कि तरल होता है, बह जाता है, तरल पदार्थ होता है। किंतु जब इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे इस खून को, तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। तो खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? भानुमति का पिटारा किसे कहते हैं कि विभिन्न वस्तुओं का संग्रह, जहाँ पर अनेक प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा करके रख दिया जाता है, उसे भानुमति का पिटारा कहते हैं। तो डॉक्टर ने रक्त को भी ऐसे ही भानुमति के पिटारे के समान तुलना की है रक्त की। ठीक है। तो अब देखिए, मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। मोटे तौर पर खून के जो है दो भाग होते हैं। एक वह भाग जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। खून का एक भाग वह होता है, खून के दो भाग होते हैं। एक तो वह जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो खून के ऊपर पीला पीला सा जो पानी होता है ना, येलो कलर का, तो उसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। और दूसरा भाग कौन सा होता है? जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। और कैसे कण होते हैं? कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग ही नहीं होता, जिन्हें हम विषाणु या प्लेटलेट कहते हैं। ठीक है।
ये खून का दूसरा भाग होता है प्लेटलेट, जिसको हम प्लेटलेट कहते हैं। ठीक है, ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। कहाँ तैरते हैं? प्लाज्मा में। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। अब सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाते हुए डॉक्टर ने अनिल को दिखाया, ठीक है, कि जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये कण, ये सभी लाल कण हैं। ठीक है, अब पेज नंबर 35 को लिखेंगे, 36 सॉरी। देखिए, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। अनिल ने स्लाइड देखा तो स्लाइड को देख करके उसको बहुत हैरानी हुई, हैरानी से उछल पड़ा कि ये क्या है। ठीक है, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, और हैरानी प्रकट की कि रक्त की खून की एक छोटी सी बूंद में इतने सारे कण होते हैं। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, तो इस बात का तो उसको पता ही नहीं था कि खून की एक छोटी सी बूंद में इतने सारे कण होते हैं। अब वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। तो अनिल ने कहा कि इन कणों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे छोटी छोटी बालूशाही रखी हुई है। बालूशाही खाने की मिठाई होती है, बालूशाही। ठीक है, तो रक्त के वो लाल कण जो बालूशाही जैसे दिखाई दे रहे थे। तो दीदी ने कहा, हाँ दीदी, हाँ दीदी बोली। दीदी ने उनको, अनिल को कहा कि हाँ ये ऐसे ही दिखाई देते हैं, लाल कण जो है बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। ठीक है, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए, गोल होते हैं और बीच में दबे हुए थे, बीच से जैसे बालूशाही दबी होती ना, इसी प्रकार ये कण भी दबे हुए होते हैं, इनको अवतल कहते हैं। ठीक है ना, रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, तो खून की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। 1 मिलीमीटर बूंद में कितने बने कण मिलेंगे? 40 लाख से 50 लाख कण तक मिल सकते हैं। ठीक है, अब इनके कारण हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। खून में ये जो कण होते हैं, इन्हीं कणों के कारण खून का रंग जो है लाल नज़र आता है, लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन्हीं कणों का होता है। ठीक है, तो ये जो लाल कण है ये हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो हवा ऑक्सीजन हम जो अंदर लेते हैं, ठीक है, हम प्राप्त करते हैं, तो उस ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम ये लाल कण ही करते हैं। ठीक है, इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। ये लाल जो कण है ये 4 महीने तक ही जिंदा रहते हैं। ठीक है, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, फिर ये नष्ट होने लग जाते हैं, ख़त्म होने लग जाते हैं। लेकिन सभी कण एक साथ नष्ट नहीं होते, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज हो गए, कुछ कल हो गए और कुछ उससे आगे हो गई। इस तरीके से ये कण नष्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो फिर तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। अनिल ने कहा, अनिल ने पूछा कि ये कण फिर तो कुछ ही महीनों में जल्दी ख़त्म हो जाते होंगे सारे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर दीदी उसकी बात सुन करके मुस्कुरा उठी, हंस पड़ी। ठीक है, और बोले, नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। कि ऐसा नहीं होता कि ये लाल जो कण है ये ख़त्म हो जाते हैं और कण बनते ही नहीं, ऐसा नहीं है, ये ख़त्म हो जाते हैं और हर समय शरीर में नए कण भी पैदा होते रहते हैं। और वे नए कण जो पहले वाले जो कण जो ख़त्म हो जाते हैं उनका स्थान लेते रहते हैं। ठीक है, जो नए कण बनते रहते हैं तो वे कण जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, तो हर समय शरीर में नए कण भी बनते जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। तो हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको मज्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मज्जा। हड्डियों के बीच के खाली स्थान को मज्जा कहा जाता है। तो मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जहाँ पर ये लाल रक्त के कण जो लाल कणों का, इन रक्त के कणों का निर्माण
होता रहता है, लगातार ये कण जो है बनते रहते हैं। ठीक है, इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो इन कणों के बनाने के लिए इन कारखानों को, जो हड्डियों के बीच में जो कारखाने हैं, इन कारखानों को बनाने के लिए, कारखानों को कण बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रोटीन की, लौह तत्व की और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता इनको होती है। जब ये चीज़ इनको मिलती हैं, जब ये चीज़ें हम खाते हैं, तो वे चीज़ें हड्डियों के मज्जा में पहुंचती हैं, जिनके कारण ये रक्त के ये लाल कण बनते हैं। ठीक है, यह पौष्टिक आहार लेते हैं। तो ये कण पौष्टिक आहार ही लेते हैं। जब हम पौष्टिक आहार खाएंगे, पौष्टिक भोजन खाएंगे, तभी ये कण बनेंगे। और पौष्टिक भोजन कौन सा में क्या होता है? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि हम ये सब चीज़ें खाएंगे, हरी सब्जी खाएंगे, फल खाएंगे, दूध पिएंगे, अंडा खाएंगे, गोश्त और ऐसी चीज़ें खाएंगे, तो जो है ये कण जो है लाल कण अधिक मात्रा में बन जाते हैं। ठीक है ना, अधिक मात्रा में उपयुक्त होते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में बनते हैं। ठीक है, तो देखिए अब समय हो चुका है। आज का हमारा यही काम है। सभी बच्चे पेज 35 और 36 की रीडिंग करेंगे। ठीक है, और अब मैं अपनी वाणी को विश्राम के देती हूँ। जो पाठ बचता है उसको कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।